ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृतं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अबन्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतानन्दकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सर्वगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम सबसे पहले सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम यहाँ पर जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं तो वो हमको समझ में आए सबसे पहले, और हम क्या कर सकें उसको जीवन में उतार सकें। तो सबसे पहले सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी इतनी बारिश होते हुए भी आए हैं। कल कौन कौन गए थे जन्माष्टमी के दिन? इसमें से कौन कौन गया था जन्माष्टमी के दिन रविंद्र भवन में? सभी गए थे, मतलब बस फुल थी। ऐसा कहा जाता है कि जो गोलोक धाम का फ्लैट रहता है ना, गोलोक धाम समझ में आया, जो वैकुंठ का फ्लैट है वो खाली घूमती है। जैसे कि जो गोवा की जो लोकल बस रहती है ना, ऐसे नहीं रहती, वो रश नहीं रहता है, वो खाली घूमते हैं। क्योंकि इस संसार में अनेक जीव है लेकिन भगवत धाम में जाने वाले लोग बहुत कम हैं, तो ऐसे ही खाली घूमती रहती है। लेकिन आप लोगों की फ्लैट तो भर के गई एक अच्छा है। तो ऐसा कहा जाता है कि साल में जन्माष्टमी एक ही बार आती है। कितनी बार आती है? एक बार। लेकिन भक्त जो है हर दिन जन्माष्टमी भगवान का हर दिन जन्म कर सकते हैं। ये भक्तों के ऊपर डिपेंड है। वहाँ पर शिवराजपुर बता रहे थे ना कल कि अनेकों ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड है? अनेकों ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में भगवान हर दिन कुछ ना कुछ तो लीला करते हैं। कुछ तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो क्या करते हैं? लीला करते रहते हैं। मतलब हर ब्रह्मांड में भगवान क्या करते हैं? हर दिन जन्म लेते हैं। तो हर दिन भक्तों के लिए क्या है? जन्माष्टमी है। तो आज प्रभुपाद का जन्मदिन है। प्रभुपाद को सब लोग जानते हैं ना, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। क्या किया? जिन्होंने इस्कॉन की क्या किया? स्थापना की। आज हम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये एकमात्र प्रभुपाद की क्या है? कृपा है हमारे ऊपर।
नहीं तो लोगों को जंगल में जाना पड़ता था भगवान की कथा सुनने के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसी कृपा की है कि हमको आज यहाँ पर क्या है आसानी से भगवान की भक्ति करने के लिए मिल रही है। तो एक बार प्रभुपाद जगन्नाथपुरी गए। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद इंडिया में प्रचार किया उन्होंने, तो कोई भक्त नहीं बन रहा था। तो प्रभुपाद बाहर गए, विदेश में गए। तो विदेश में जाकर उन्होंने प्रचार किया और वो विदेशी जो फॉरेनर है, देखते हैं ना अभी फॉरेनर जब जनवरी फरवरी दिसंबर के समय में जो बीच में घूमेंगे, तो ऐसे वहाँ पर गए, ऐसे फॉरेनर्स को उन्होंने क्या किया, सन्यासी बनाया प्रभुपाद ने, और वो इंडिया में लेके आए। और वो एक बार कहाँ गए, जगन्नाथपुरी में गए, उनको ले गए। तो जगन्नाथपुरी में जो बाहर के जो विदेशी भक्त हैं फॉरेनर्स, उनको अलाउड नहीं है जगन्नाथ के मंदिर में। तो जैसे ही प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेकर अंदर जा रहे थे, तो वहाँ के पंडा लोगों ने उनको मना किया, बोले कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप हमारे शिष्यों को अंदर नहीं भेज रहे ना, कहाँ पर, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। मैं जगन्नाथ को पूरी दुनिया में क्या करूँगा, घुमाऊंगा। आप जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मेरे शिष्यों को नहीं भेज रहे ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जगन्नाथ को क्या करूँगा, पूरे दुनिया में क्या करूँगा, मैं सबको दर्शन करवाऊंगा। तो ऐसे प्रभुपाद है। आज हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है सभी देशों में होती है, और ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे, ऐसे अनेकों जगह पे क्या होती है, रथ यात्रा होती है। ये क्यों, एकमात्र कृपा है ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो आज उनका क्या है, जन्मदिन है। तो आज हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आज देखिए कि ऐसा कहा जाता है, स्केल रहती है ना, स्केल, उसमें 0 +1 +2 +3 +4 और ऐसा रहता है। उसके नीचे क्या रहता है, -1 -2 -3। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की भक्ति है ना, वो +1 मनुष्य कब बनता है आदमी, जब हम 0 पे रहते हैं। जब हम मनुष्य बनेंगे ना, तो हम कहाँ पर खड़े हैं, 0 के ऊपर खड़े हैं, और उसके आगे हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, +1 +2, यहाँ पर कृष्ण भक्ति है। लेकिन हम अभी कहाँ पर है, -1 -2 -3 थे, पशु के इसमें थे। लेकिन प्रभुपाद ने हमको कम से कम मनुष्य तो बनाया। अब यहाँ पर जो बैठे हैं वो कम से कम क्या है, +1 पे जाने की तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब कम से कम मनुष्य तो बने हैं। देखिए, यदि प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार ही नहीं किया होता, साधु संतों ने भक्ति का प्रचार ही नहीं किया होता, आचार्यों ने हमारे, तो हम मनुष्य बनने के लायक भी नहीं थे, हम पशु की तरफ घूम रहे थे। एकमात्र प्रभुपाद की कृपा है कि हम मनुष्य तो बने हैं कम से कम। उसके बाद जो भक्ति करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम प्रभुपाद ने हमको मनुष्य बनकर भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, ये हमको प्रभुपाद ने सिखाया है। प्रेम क्या होता है, भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, ये हमको किसने सिखाया, प्रभुपाद ने सिखाया है। तो प्रभुपाद के हम सब ऋणी हैं, क्योंकि जितने भी हम प्रभुपाद का गुणगान करें वो कम है। क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसे हमको मार्ग दिया है कि सीधे हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जा सकते हैं। सीधे कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जा सकते हैं। यदि जो प्रभुपाद ने मार्ग दिखाया, हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर आना है, बैठना है, सुनना है, प्रसाद लेके जाना है। इतना ही करेंगे ना, तो भी हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। जैसे कि गोवा की वास्को की फ्लाइट कहाँ से उड़ती है, कहाँ से उड़ती है, दाबोलिम से। उसी प्रकार भगवत धाम की जो फ्लाइट है ना, वो सत्संग जहाँ होता है ना, वहाँ से उड़ती है। मतलब जो सत्संग में आके भगवान की कथा सुनते, कीर्तन सुनते हैं ना, वहाँ से सीधा वो भगवत धाम चला जाएगा, वहाँ से फ्लाइट उड़ती रहती है। तो आप सभी के लिए भी फ्लाइट आएगी एक ना एक दिन, ऐसी कथा सुनते रहे तो आज हम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, या ऐसे कहते हैं कि लोग आप लोग कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं, आप लोग बाकी किसी की भक्ति नहीं करते, या आप सब कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं। तो सब लोग कहते हैं संसार में कि भगवान कृष्ण एक अवतार है। किसका अवतार है? किसका अवतार है? कोई बोलते नारायण का अवतार है, कोई बोलते विष्णु का अवतार है। उसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। संसार में लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम बोलेंगे अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो तो कृष्ण तो अवतार है विष्णु का, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि भगवान जो कृष्ण जो है सबसे ऊपर है, भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? 3 विष्णु। जैसे हम देखते हैं कि एक लाइट का ये जो फ्यूज है, लाइट का फ्यूज, उसमें कितने सॉकेट है? 3 है ना। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ही 3 विष्णु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भगवान विष्णु ही 3, भगवान कृष्ण क्या बन जाते हैं? 3 विष्णु बन जाते हैं। पहले है कारुणादक्षाय विष्णु। कौन से विष्णु? कारुणादक्षाय विष्णु। दूसरे है गर्वदक्षाय विष्णु। कौन से? गर्वदक्षाय विष्णु। और तीसरे है शिरोदक्षाय विष्णु। अभी देखिए, भगवान कृष्ण से कारुणादक्षाय विष्णु, उसको बोलते महाविष्णु। वो जो प्रकट होते हैं, महाविष्णु से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जैसे हमारे ये जो रोम है ना, रोम है ना, ऐसे भगवान कृष्ण के भगवान महाविष्णु के रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये जो भगवान जो महाविष्णु के जो ये जो रोम है, ये जो बाल है, उसमें क्या होते हैं? ये जितने भी बाल है ऐसे अनंत क्या होते हैं? ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये कौन है? महाविष्णु, कारुणादक्षाय विष्णु। और अब ये गर्वदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, उसमें एक एक ब्रह्मांड में वो क्या जाते हैं? चले जाते हैं। क्या करते हैं? उसमें चले जाते हैं। जो महाविष्णु है उनके नाभि से एक कमल निकलता है। क्या निकलता है? कमल निकलता है। और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी। अभी क्या करते हैं देखिए, महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में गर्वदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? चले जाते हैं। और उसमें से क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप क्या करो? जीवों की सृष्टि करो। क्या बोलते हैं? अब जीवों की क्या करो? सृष्टि करो। अभी जो ब्रह्मा जी जीवों की सृष्टि करते हैं, जितने भी 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, तो उनमें हम बोलते हैं ना सबके अंदर परमात्मा होते हैं, बोलते हैं ना सबके हृदय में भगवान है। तो ये तीसरे विष्णु है। तीसरे विष्णु कौन है? शिरोदक्षाय विष्णु। ये क्या करते हैं? सबके हृदय में परमात्मा के रूप में क्या करते हैं? विराजमान होते हैं। अभी देखिए, अभी समझो ये हमारे ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड में यदि भगवान को आना है, तो ये सब देखने के लिए किसको दिया है? शिरोदक्षाय विष्णु को दिया है। शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में सब में अंदर है ना। तो यदि भगवान को आना है तो विष्णु के थ्रू ही आना है। समझो कंपनी है, यदि कंपनी का किसी को एंट्री करना है तो वो मालिक के थ्रू ही आएगा ना। कंपनी का जो मालिक है उसके थ्रू ही आएगा ना। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में यदि भगवान को आना है तो किसके माध्यम से आना है? शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आना है। अभी देखिए, ब्रह्मा जी से सबसे पहले कौन प्रकट होते हैं? भगवान से, विष्णु से, गर्वदक्षाय विष्णु से कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी को पता नहीं होता है कि अरे मेरा जन्म क्यों हो गया,
सबसे पहले जीव है। इस संसार के सबसे पहले जीव कौन है? ब्रह्मा जी। वो किसी माँ या पिता के संपर्क से जन्म नहीं लिए, सीधा भगवान के नाभि से वो क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं भगवान के बारे में? ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप कैसा है? सच्चिद आनंद है। हमारा कैसा है? हमारा कैसा है कि ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूत से हमारा क्या बना है? शरीर बना है। लेकिन भगवान का क्या है? सच्चिद आनंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद। अनादि है। अनादि मतलब भगवान कृष्ण के आदि कोई नहीं है। अनादिर आदि गोविंद और सर्व कारण कारण। जितने भी संसार में कारण है, जीवों के कारण है, वो कौन है? भगवान कृष्ण है। अभी देखिए कि भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण सबसे कौन है? आदि है। इसका मतलब हमको क्या इमेजिन होता है? वो सबसे आदि मतलब कितने बूढ़े होंगे, ऐसा लगता है ना? जैसे कि अभी हमारे पिताजी है, उनके पिताजी है, उनके पिताजी है, तो भगवान क्या है? सबसे क्या है? वो आदि है। उनके आदि कोई नहीं। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सबसे आदि है और वो अनादि है। और सबके वो कौन है? पिता है। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी इस संसार के सबसे पहले जीव है। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान कौन है? सबसे आदि है। और हम देखते हैं कि जब भगवान का प्रकट होते हैं, जब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में जब असुर जब ये करते हैं, आतंक करते हैं, जब साधु संतों को क्या करते हैं? कष्ट देते हैं, तब ये जो पृथ्वी माँ है बहुत क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। देखिए कि इस पृथ्वी पे ना बहुत पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बिल्डिंग्स है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, कितने बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन ये जो पृथ्वी है ना, इनको कभी ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कष्ट नहीं होता है। तो सब कुछ ये जो पृथ्वी है ना सहन कर सकती है। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, पेड़ है, सब कुछ है, पहाड़ है, लेकिन पृथ्वी को कष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि कोई अधर्म करता है ना, पाप करते हैं ना, तो माता पृथ्वी वो सहन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकते? सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी जो है कितनी सहनशील है। देखिए हम क्या करते हैं? जिस पृथ्वी के ओर चलते हैं ना, हम क्या करते हैं? थूकते हैं। पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं? थूकते हैं। लेकिन हमको पृथ्वी दंड देती है कि ना? नहीं, वो सहन करती है। पृथ्वी जो है सब कुछ सहन करती है। लेकिन जो कोई अधर्म करते हैं ना, मतलब बुरा काम करते हैं ना, वो माता पृथ्वी क्या नहीं करती है? सहन नहीं करती। तो उसी प्रकार जब अधर्म करने लगे बड़े बड़े राजा महाराजा, तब माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास जाती है और वो अपना दुख बताती है कि ऐसे ऐसे राजा महाराजा जो पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? आतंक मचा रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो मुझे इससे क्या करो? इससे मुझे मुक्त करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? पृथ्वी का दुख सुनते हैं। जैसे वो दुख सुनते हैं और बोलते हैं पृथ्वी को कि मैं आपका दुख क्या नहीं कर सकता? आपका दुख मैं दूर नहीं कर सकता। तो आपका दुख एकमात्र भगवान विष्णु ही क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सभी जितने भी देव देवता है, शिव जी, बाकी सभी जितने भी देव देवता है, सबको बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं और क्षीर सागर पे चले जाते हैं
किसके लिए? भगवान की प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु आप हमारी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। अभी देखिए सारे देवी देवताओं के ऊपर जब दुख आते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। और जब भागवतम की शुरुआत कहाँ से होती है? हमने कहाँ से शुरुआत की? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, वेदव्यास मुनि जब भागवतम लिखते हैं ओम नमो, मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? प्रश्न होता है कि किसको नमस्कार करता हूँ, तो आगे क्या है? भगवते, भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो प्रश्न होता है कि कौन भगवान? नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव नंदन, जो वसुदेव के कौन है? नंदन है, तो वसुदेव के पुत्र है वासुदेव कृष्ण, उनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो बाकी किसी को भी क्या है, प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान, अभी देखिए ब्रह्मा जी सभी देव देवताओं को लेके कहाँ गए हैं? क्षीर सागर पे गए हैं, और वहाँ जाके वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और उन्होंने वहाँ पर क्या किए? स्तुति की भगवान की, तब जाके भगवान वहाँ पर क्या हो गए? प्रकट हो गए। और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं ने क्या किया? वहाँ पर कीर्तन किया। अभी शिव जी क्या करते हैं? शिव जी क्या करते हैं? तपस्या तो करते ही है, लेकिन शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्पेशल बुलाया शिव जी को कि शिव जी आइए, क्यों? यदि कीर्तन होगा वहाँ पर भगवान को प्रकट करने के लिए, तो हमको डांस करना है, डांसिंग कीर्तन करना है। तो आप तो सभी नृत्य जानते हैं, तांडव भी जानते हैं, सब जानते हैं, इसलिए शिव जी को भी बुलाया। तो सभी वहाँ पर जाके क्या किए? कीर्तन की, मतलब स्तुति की भगवान की। जब हम कीर्तन करते हैं ना, तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि ऐसे विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते करते उनको भगवान दिख गए, भगवान कृष्ण दिख गए। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु आप तो अभी दिखते ही नहीं हो, आप कहाँ रहते हो? तो मुझे आपका क्या दे दो? पता दे दो, पता, एड्रेस दे दो। ये कौन बोले? नारद मुनि बोले। आप आजकल दिखते ही नहीं हो, आप कहाँ रहते हो? तो आपको मुझे क्या दे दो? एड्रेस दे दो। तो नारद मुनि ने बोल दिया कि आप तो वैकुंठ में रहते होंगे। कहाँ पर? आप तो वैकुंठ में रहते होंगे। तो भगवान बोले कि नाहं वसामि वैकुंठे, हे नारद मुनि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो नारद मुनि ने आगे बोले कि आप तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। जो हिमालय की, जो कंदरा में लोग योगी जो है तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि उनके आप हृदय में रहते होंगे। तो भगवान बोले कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो नारद मुनि ने अपनी डायरी निकाली कि अभी तो मुझे लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो। तो भगवान नारद मुनि ने भगवान को बोले कि मुझे ऐसा पता दे दो, ऐसा एड्रेस दे दो कि वहाँ पर मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा ना, तो आपका वहाँ पर दर्शन होना ही चाहिए, ऐसा एड्रेस दे दो। तो नारद मुनि, भगवान बोले कि नारद मुनि को लिख लो मेरा पता। तो भगवान बोलते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं क्या करता हूँ? प्रकट होता हूँ। अभी जो भी हम कीर्तन करते हैं, भगवान क्या करते हैं? आते हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है, हमारी वो क्या है? चक्षु नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो भगवान को अपने भक्त क्या करते हैं? अपने हृदय में दर्शन करते रहते हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हमको क्या लगता है? अरे ये तो मूर्ति है। लेकिन जो वास्तविक जो भक्त है उनको मूर्ति नहीं दिखती है, उनको साक्षात क्या है? भगवान का दर्शन होता है उसमें।
तो जो साधु संत है हमेशा क्या करते हैं, भगवान की दर्शन करते रहते हैं। उसी प्रकार सभी देवी देवता कहाँ जाते हैं, भगवान को प्रकट करने के लिए जाते हैं। और जब भगवान वहाँ पर उनकी स्तुति से प्रकट होते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं प्रकट हो जाऊंगा, आप सभी क्या हो जाइए, निश्चिंत रहिए। क्या कीजिए, आप सभी निश्चिंत रहिए, मैं क्या करूंगा, अवतार लूंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। तो ऐसे जब बोलते हैं भगवान, तो देवी देवता पूछते हैं भगवान को कि आप कहाँ जन्म लेने वाले हो। क्योंकि हम देखते हैं ना, इस संसार में हर कोई बोलता है कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, कोई बोलता है कि मैं शिव जी का अवतार हूँ, कोई बोलता है कि मैं इस देवी का अवतार हूँ। क्योंकि इस कलयुग में बहुत सारे बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देवी देवता उनको पूछ रहे, क्यों देवी देवता प्रश्न कर रहे, क्यों हमारे लिए प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में जब लोग आएंगे तो थोड़ी बहुत उनके पास सिद्धि हो जाएंगी, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं तो राम का अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, ऐसे लोग बोलेंगे। इसलिए ये जो हमारे जो डाउट है वो देवी देवता क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं देवकी और वसुदेव के यादव कुल में मैं क्या करूँगा, यदु कुल में मैं अवतार लूँगा, देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लूँगा। और उस समय जब ऐसे बोलते हैं तो सभी देव देवता चले जाते हैं और सारे देव देवता क्या करते हैं, भगवान की राह देखते हैं कि कब कब क्या होगा, भगवान का अवतार होगा। अभी देखिए कि भगवान का अवतार क्यों होता है। एक प्रश्न होता है कि भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान क्यों आते हैं इस संसार में। भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं 4 अध्याय में 7वें 8वें श्लोक में क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पे क्या होता है, अधर्म होता है, तब मैं आता हूँ। और आगे क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। मतलब है साधुओं की क्या करता हूँ, रक्षा करने के लिए आता हूँ और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं क्या करता हूँ, जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है, तब मैं क्या करता हूँ, अवतार लेता हूँ। लेकिन कुंती महाराज ने भगवान को प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि भगवद गीता में तो आपने बोला कि यदा यदा हि धर्मस्य, कि धर्म की स्थापना करने के लिए आप आते हो। तो ये मेन रीजन नहीं है भगवान का इस संसार में आने का। क्या है, धर्म की स्थापना करने के लिए मेन रीजन नहीं है भगवान का। और ऐसे का भगवान कहते हैं कि मैं दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ। अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या चर्चा की थी, भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। अभी यदि दुष्टों को मारना ही है तो क्या अंदर से नहीं मार सकते, सबके हृदय में है भगवान। क्या वो अंदर से राक्षस को मार नहीं सकते, असुर को मार नहीं सकते, मार सकते हैं ना। अभी हमारे हृदय में भगवान है, क्या वो हमारा श्वास को दबा के बंद नहीं कर सकते, बंद कर सकते। कुंती महारानी कहती है आपने तो बोला है कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। तो आगे क्या है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो माता कुंती बोलती है कि ये भी मेन रीजन नहीं है, ये भी आपका आने का रीजन नहीं है। अभी देखिए कि भगवान कृष्ण आए तो तब भगवान कृष्ण ने कितने लोगों को भक्त बनाया, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए कितने लोगों को भक्त बनाया। पांडव जो थे गिने चुने लोग उनकी क्या करते थे, भक्ति करते थे। यदि देखिए भगवान वहां पर बैठ के ही सबको मार सकते थे असुरों को, कि भगवान बोलते हैं कि मेरे ये जो आंखों के इशारे से मैं क्या करता हूँ, सारे ब्रह्मांड को जलाता हूँ।
मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान बोलते हैं कि मेरी दृष्टि से ब्रह्मांड चलते हैं। तो क्या ये छोटे से असुर को मारने के लिए भगवान को यहाँ आने की जरूरत है? नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो माता कुंती बोलते हैं कि ये भी मेन रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जितने लोगों को भक्त नहीं बनाए उतने तो प्रभुपाद ने बनाए। प्रभुपाद ने कितने कितने लोगों को भक्त बनाए। यदि धर्म की स्थापना करनी थी भगवान को, भाई प्रभुपाद जैसे भक्तों को 2-4 भक्तों को बनाया तो पूरी ब्रह्मांड में हर लोग क्या करेंगे? भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। तो ये भी रीजन नहीं है। तो भगवान क्यों आते हैं? तो माता कुंती बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप इस संसार में क्यों आते हैं। तो माता कुंती बोलते हैं कि इस संसार में आप इसलिए आते हैं कि इस जो भवसागर में जो फंसा है, जन्म मृत्यु चक्र में जो फंसा है, जब तक वो आपकी लीलाओं के बारे में सुनेगा नहीं, जब तक आपके बारे में सुनेगा नहीं, तब तक वो आपसे क्या नहीं कर पाएगा? प्रेम नहीं कर पाएगा। अभी सोचिए, उदाहरण के लिए समझो हमने मोदी को टीवी पे कभी देखा ही नहीं। क्या नहीं किया? मोदी को टीवी पे देखा ही नहीं और मोदी के बारे में सुना ही नहीं। और समझो वो न्यू वार्डे में मंगलवार के दिन सत्संग में आके यहाँ पर बैठ गए मोदी। समझो मोदी आके बैठ गए तो हम क्या बोलेंगे? अरे कौन है बूढ़ा आके यहाँ पर बैठा है इतना लंबा दाढ़ी छोड़ के? ऐसे ही बोलेंगे ना, कभी इसको देखा नहीं है। यदि हमने कभी टीवी पे मोदी को देखा है और उसके बारे में सुना है तो हमको पता चलेगा ना, अरे ये तो मोदी है, ये तो महान आदमी है। उसी प्रकार यदि हम भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं और भगवान के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? भगवान को हम कैसे प्रेम करेंगे? इसलिए जब तक इस संसार में 84 लाख जीव फंसा हुआ जीव जब तक भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, तब तक वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाएगा। जब तक प्रेम नहीं कर पाएगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। प्रेम मतलब क्या है? भक्ति करना। तो जब तक वो भक्ति नहीं करेगा तब वो इस संसार में वो क्या नहीं करेगा? वो संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। नहीं तो उनको आने की जरूरत नहीं है। क्या उनको क्या वहाँ पर गोलोक धाम में जगह कम थी? अरे चलो यहाँ पर जगह कम है, बहुत लोग हैं तो मुझे जगह नहीं तो मैं यहाँ जाता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं है। वो किस लिए आते हैं यहाँ पर? ताकि वो ऐसे लीला करके चले जाते हैं और वेदव्यास मुनि जैसे ऋषि महर्षि क्या करते हैं? उस लीलाओं को क्या करते हैं? लिखते हैं। और प्रभुपाद जैसे भक्त आते हैं और इस लीला को क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड में क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और तब जाके हम सुन पाते हैं, भगवान की क्या करते हैं? भक्ति कर पाते हैं। यदि देखिए, यदि समझो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ही नहीं होता तो क्या हम इस कथा को सुन पाते थे? नहीं सुन पाते थे। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक क्या नहीं कर पाएंगे? भगवत धाम आदमी सुखी नहीं हो पाएगा। सुखी होने का एकमात्र क्या रीजन है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का क्या करना? कथा सुनना। जैसे हम देखते हैं कि जब वेदव्यास मुनि ने देखा कि इस कलयुग में क्या है? कलयुग में लोगों की आयु कम है, बुद्धि कम है, तो उन्होंने क्या किए? वो शास्त्र लिखने लगे। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, विष्णु पुराण लिखा, गरुड़ पुराण लिखा, शिव पुराण लिखा, सभी शास्त्र उन्होंने लिखे। सब कुछ लिखने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, दुखी थे। तो उन्होंने नारद मुनि को याद किया। तो नारद मुनि वहाँ पर आए। नारद मुनि को पूछा कि अरे मैंने इतने सारे पुराण लिखे, सभी शास्त्र, अग्नि पुराण लिखा, वायु पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा,
गरुड़ पुराण लिखा, सब पुराण मैंने लिखा, महाभारत लिखा, सब मैंने लिखा, लेकिन मैं क्या नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं। और मैं संतुष्ट नहीं तो कलयुग के लोग कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? तब उनको नारद मुनि बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण के बारे में लिखो। जब तक इस संसार में 84 लाख फंसा हुआ जीव भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन सुनेंगे नहीं, तब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, भगवान के बारे में क्या करना है, बार बार सुनना है। बार बार बताइए, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम निरंतर हमको क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो जैसे ही अब ये जब हो गया, जब देवी देवता वहां से निकल गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, मथुरा में देवकी और वसुदेव का क्या चल रहा था, विवाह चल रहा था। क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था। और अभी उनका विवाह हो गया। और जब विवाह से जब बारात निकलती है ना, तो आजकल बारात कितना दिन की रहती है, बारात कितना दिन की रहती है, 3 घंटा 2 घंटा, या सबको जल्दबाजी होती है आजकल। तो उस समय 15 दिन था बारात। कितना दिन, शादी के बाद 15 दिन के बाद जब देवकी और वसुदेव अपने घर जा रहे थे, तो वो रथ के ऊपर बैठ गए जाने के लिए। किसके ऊपर बैठ गए, रथ के ऊपर बैठ गए। जैसे ही रथ के ऊपर बैठे तो कंस जो था वो देवकी का भाई था, सगा भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था, वो उसका काका का ऐसा था, सगा भाई नहीं था। तो वो बहुत देवकी से प्रेम करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही देवकी और वसुदेव को लेने के लिए उसने सोचा कि वो जो रथ का ड्राइवर है ना, उसको उन्होंने उतार दिया, और खुद बैठ गया। वो राजा है और खुद बैठ गया, मैं आज क्या करूंगा, देवकी के वसुदेव का क्या करूंगा, रथ चलाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो रथ के ऊपर बैठ गए तो देवी देवताओं ने देखा, क्या देखा कि अरे कंस क्या कर रहा है, देवकी और वसुदेव का रथ चला रहा है। यदि कंस ने देवकी और वसुदेव का रथ चलाया तो आगे जाकर भगवान कृष्ण उनको मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, देवकी और वसुदेव की सेवा कर रहे हैं। भगवान का ये है कि जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं उनको कभी मारते नहीं है। इसलिए ये तो दुष्ट है, तो इसको तो मरना चाहिए, इसको मारना चाहिए भगवान ने। यदि इनकी सेवा किया तो क्या नहीं करेंगे, भगवान मारेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, देवी देवता आकाशवाणी करते हैं, मूर्ख कंस, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान आपको क्या करेगी, मार देगी। जैसे ही वो सुनते हैं तो वो क्या करते बताए, उनको मारने के लिए जाते हैं। यहाँ पर चित्र दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कंस है देवकी को मारने के लिए जा रहे हैं और वसुदेव जी उनको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। दिख रहे हैं सबको। तो जैसे ही वो बोलते हैं, बाद में बहुत है डिटेल में, लेकिन मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। तब वसुदेव से उनसे क्या करते हैं, बहुत निवेदन करते हैं कि इनको मत मारिए, जितनी भी संतान होगी मैं आपको क्या करूँगा, आपके हाथों दे दूंगा, आपको जो करना है कीजिए। यदि ऐसा नहीं बोला होता तो कंस उनको, देवकी को यहाँ पर मारते थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो तब जाके कंस ने उनको छोड़ दिया और कारागृह में क्या कीजिए, बंद कीजिए। जैसे कारागृह में बंद किया, पहली संतान हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 6 संतान हो गई। 6 संतान हो गई। तो 7वीं संतान जब
गर्भ में आए तो गर्भ से भगवान ने उनको ट्रांसफर कर दिया। किनके गर्भ में? किनके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में। अभी देखिए, एक माँ के गर्भ में कितने संतान होते हैं? कितने होते हैं? जुड़वा ज्यादा से ज्यादा दो होते हैं। लेकिन भगवान के लिए, भगवान का जन्म कैसा है? जन्म कर्म जमे दिव्य, हमारे जैसा जन्म नहीं है भगवान का। देखिए, बलराम जी माता देवकी के गर्भ में रहे और वहां से उनको ट्रांसफर किया। किसके गर्भ में? रोहिणी के गर्भ में। अब एक गर्भ में 2 बच्चे जन्म हो सकते हैं एक गर्भ में, लेकिन एक बच्चा 2 माँ के गर्भ में रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसलिए ये भगवान का जन्म और हमारा जन्म क्या है? अलग है। भगवान, हमारा जन्म कर्म के हिसाब से होता है, मतलब हमारा जैसा कर्म होगा ऐसे हमको, ऐसे कुल में हमको जन्म होगा, ऐसे हमको माता पिता मिलेगी कर्म के हिसाब से। लेकिन भगवान चॉइस करते हैं कि मुझे किसके गर्भ से जन्म लेना है। इसके लिए भगवान का क्या है? जन्म कर्म दिव्य। और ऐसा नहीं है कि भगवान को एक माँ और पिता 2 एक जगह पे आ जाएंगे, पति पत्नी, तब उनके संग से ही मुझे क्या होगा? जन्म। ऐसा नहीं है। भगवान माँ के गर्भ से भी आ सकते हैं और आकाश से भी आ सकते हैं और खंभा तोड़ के भी आ सकते हैं, नरसिंह भगवान की तरह। इसलिए उनका जन्म क्या है? दिव्य है। नरसिंह भगवान को देखा आप लोगों ने? देखा है? तो खंभे से प्रकट हो गए। तो भगवान का जन्म ऐसा है, इसलिए उनको दिव्य कहा गया है। तो जब बलराम जी को ट्रांसफर किया जाता है वहाँ पर, और उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं, क्योंकि मुझे 9 बजे से पहले भगवान का जन्म कराना है, इसलिए मैं भगा रहा हूँ। मैं तो बोलेंगे आप लोग वहाँ से बैठ के मुझे श्राप देते रहेंगे, ये कब बंद करेगा, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। इसके लिए तो क्या है कि जब भगवान जब आते हैं, कहाँ पर आते हैं? ये बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, और आगे कभी तो हम डिटेल में सुनेंगे। जब भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण गोलोक धाम से वसुदेव के हृदय में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? हृदय में आते हैं, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में चले जाते हैं, और हृदय से गर्भ में चले जाते हैं। दिख रहा है? ये वाला चित्र देखिए, ये वाला चित्र देखिए, दिख रहा है सबको? इसमें क्या है? क्या दिख रहा है सभी को? भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए हैं। किसके गर्भ में आए हैं? देवकी के गर्भ में आए। और देवकी के गर्भ में जैसे ही आए तो सारे देवी देवता आके उनके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत में बहुत सुंदर प्रार्थना है। भगवान को सारे देवी देवता यहाँ पर सबको दिख रहे हैं ना? सारे देवी देवता के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। देखिए कि भगवान हमको ना, किसी को भी हम भगवान मान के हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। इस संसार में लोग कहते हैं ना कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, या मैं शिव जी का अवतार हूँ, या देवी का अवतार हूँ। जब हम किसी की पूजा करते हैं ना, तो हमको देखना चाहिए क्या सही में भगवान है। देखने के बाद ही हमको पूजा करनी चाहिए। नहीं तो आजकल संसार में थोड़े बार जो कुछ भी जादू मंत्र करते हैं ना, तो हम उनके पीछे लग जाते हैं। तो वो तो नरक में चले ही जाएंगे, लेकिन उनके पीछे पीछे हम भी नरक में चले जाएंगे। ये मनुष्य जो बहुत दुर्लभ है, हमको समझना चाहिए। भगवान क्या है ये देख कर हमको पूजा करनी चाहिए। वो तो नरक में चले ही जाएंगे, तो उसके पीछे पीछे हम भी नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमको समझना चाहिए कि भगवान क्या है। शास्त्र में क्लियर लिखा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो कोई आजकल संसार में बोलते हैं ना कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो उनको पूछना चाहिए कि भगवान कृष्ण के का जब वो देवकी के गर्भ में आए थे, तब सारे देवी देवता आए थे उनकी स्तुति करने के लिए। जब आप अपनी माता के गर्भ में थे, तब आप जब माता के गर्भ में थे, आपके सामने कुत्ता भी आया था कि भूखने के लिए?
देवी देवता तो छोड़ दो, कुत्ता तो आएगा भोगने के लिए। तो ऐसे उनको हमको पूछना चाहिए। तो हम आगे जाएंगे, तब जाके क्या होता है, भगवान जब गर्भ में आते हैं तो रात को 12 बजे भगवान क्या करते हैं, रोहिणी नक्षत्र के दिन क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान 12 बजे क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। कहाँ लेते हैं, जेल में लेते हैं। कहाँ लेते हैं भगवान, जेल में अवतार लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ना, छोटे से भगवान है, छोटे से है ना। जब भगवान ने अवतार लिया ना, तब भगवान का 4 हाथ था, 4 हाथ। एक हाथ में गदा, सुदर्शन और चक्र और गदा थी और कमल था। ऐसा कहा जाता है जब छोटे से भगवान थे ना, तब भगवान के हाथ में छोटे से इतने छोटा चक्र था, सुदर्शन चक्र, और इतनी गदा थी। तब उनको प्रार्थना की कि आप ये जो चतुर्भुज रूप है उसको क्या कीजिए, अंदर लीजिए। क्यों अंदर लीजिए, यदि अभी देखिए प्रज्वल प्रभु ने कुछ तो गलती की तो उनकी माँ उनको डांटेगी ना, डांटेगी ना, कोई भी डांटेगी। यदि उनकी माँ को पता चला कि प्रज्वल प्रभु भगवान है, क्या उनको डांटेगी, तो उनको तो वो कहाँ बिठा के रखेंगी, बिठा के उनको तीनों टाइम आरती करेगी ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, समझो भगवान कृष्ण का चतुर्भुज है, 4 हाथ है, तो जो कोई उनको देखेगा अरे ये तो भगवान है, उनको वो क्या करेंगे, आरती करेंगे। तो भगवान को ये नहीं चाहिए था। आगे देखते हैं ना, यशोदा मैया भगवान को बांधती है, भगवान को डांटती है, गोपियाँ उनको ये करती है। तो ये सब रस का आस्वादन करने के लिए भगवान द्विभुज रूप में आते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो बहुत उसमें ये है, प्रार्थना है, तुरंत मतलब डरते हैं। कौन डरते हैं, वसुदेव और देवकी डरते हैं, अरे मेरे 6 पुत्रों को मार दिया और 7वां आया वो तो गायब हो गया, और अभी ये तो जन्म दिया है, इसको भी मारेगा तो कंस। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप लोगों को डर लगता है ना कंस से, तो मुझे कहाँ छोड़ के आओ, गोकुल में नंद महाराज के घर पे मुझे क्या करो, छोड़ के आ जाओ। तो वहाँ पर एक ये था, एक कोमल सा क्या था, कपड़ा था कोमल सा, तो उसके ऊपर वो लेते हैं और चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ पर जाते थे, गोकुल में जाने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान जब भी वसुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लेते, बहुत सुंदर वर्ण आता कि पूरे जो चीर थे पूरे प्रकाशमान हो जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ से सारे जो दरवाजे हैं जो क्या करते हैं, एक्चुअली देवकी और वसुदेव को सारे ये जो बेड़ियाँ थी ना, जंजीर थी, उनसे से खींच के बांधा था। और जैसे ही वो भगवान कृष्ण को लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप उनकी जो बेड़ियाँ जो है टूट जाती है। तो आचार्यगण यहाँ पर सुंदर बताते हैं कि भगवान कृष्ण को जो हाथ में लिया वसुदेव ने, तो बेड़ियाँ टूटी ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भगवान कृष्ण का हम मुंह पे नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो सारे हमारे जितने भी जन्म के जो बंधन है सब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे वो जाने लगे तो उनको अंदर रखा गया था, बहुत जेल के अंदर, और बहुत सारे उनको गेट थे, तो अपने आप गेट दरवाजे क्या होने लगे, ओपन होने लगे। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को लेके जब जा रहे थे तो जेल के दरवाजे ओपन हो गए, बड़ी बात नहीं है। जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, जो अपने हृदय पे लेके चलते हैं, तो उनके लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे वसुदेव जी जाने लगे, वैसे ही जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए वैकुंठ के द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जैसे ही वसुदेव जी बाहर निकले तो जोर से बारिश होने लगी। क्यों बारिश होने लगी, देवी देवताओं ने बहुत बारिश की। क्यों, क्योंकि वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेके गोकुल में जा रहे हैं तो किसी ने देखना नहीं चाहिए, और सब जो द्वारपाल है ना सब सो गए, सब सो गए।
मथुरा में कोई जगह नहीं था, सब सो गए। और इतनी बारिश की, अभी वसुदेव जी जा रहे थे तो यमुना थी, यमुना के अंदर चले गए। जैसे ही चले गए इतना पानी हो गया, इतना पानी, यहाँ तक पानी आ गया। तो भगवान को पता चला अभी ये आगे जाएंगे तो वसुदेव जी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो भगवान ने, वो बहुत सुंदर लीला है कि भगवान ने उसको स्पर्श किया, यमुना को जैसे ही स्पर्श किया तो यमुना ने हैवे किया ऐसा, दो रास्ते में बैठ गए इसी और ये किया। ऐसा कहा जाता है कि यमुना ऐसे तो धीरे सी बहती है, आराम से ऐसे बहती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो वो जोर से तेजी से बहने लगी। क्यों बहने लगी? क्योंकि यदि मैं धीरे से जाने लगी ना तो वसुदेव जी आराम से इनको लेके चले जाएंगे, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो वो इतना बाढ़ आई यमुना में, इतना बाढ़ आई कि ऐसा कहा जाता है कि हमको भक्ति में भी ऐसे होना चाहिए, उता वाला होना चाहिए। ऐसे मरे हुए की तरह भक्ति करेंगे ना तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बाद में जैसे ही बाढ़ आई तो भगवान ने अपने चरण निकाल के यमुना को स्पर्श किए, यमुना दोनों साइड में बढ़ गई। और अभी देखा कि बड़े भाई कौन है, बलराम, जो शेषनाग के अवतार है, उन्होंने देखा कि अरे मैं एक्चुअल तो बड़ा हूँ लेकिन मैं भगवान कृष्ण छोटा हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। तो वो शेषनाग जो है, देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, भगवान कृष्ण लेके जा रहे हैं और ये जो शेषनाग कि भगवान बिगने नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसे पढ़ लेके क्या है, खड़े हैं। और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को वहाँ पर गोकुल में छोड़ के, वहाँ पर जो एक स्त्री थी, एक बालिका ने जन्म लिया था, उनको लेकर वो वापस आ गए। ये सब होने तक सब लोग क्या हो गए थे, सो गए थे। सब लोग क्या हो गए थे, सो गए थे। और जैसे ही यहाँ पर आए तो बहुत सुंदर, ये जो वापस आ गए वो जो बालिका को लेके, तो सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए और जो अपने आप ये जो क्या है बंधन जो है, जो उनकी जो साकले से उनको जो बांधा गया था वो फिर से बंध गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम भगवान को अपने मुंह पे ऊपर लेते हैं ना तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। जब भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ना तो हमारे बंधन बन जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, तो गोकुल में ये उत्सव मना रहे, जो हम लोग कल मनाया ना गोकुल अष्टमी, तो वो यहाँ पर मना रहे हैं सारे, जो भगवान को अभिषेक कर रहे हैं, सुंदर ये सब। तो ऐसा कहा जाता है कि नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर, ऐसे नहीं बोल रहे कि नंद के घर कृष्ण का जन्म हो, आनंद का जन्म हो। तो भगवान क्या है, आनंद है, और हम भक्ति करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। क्या है, देखिए कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं ना तो हमको आनंद नहीं आता है। तुकाराम महाराज भी जो भजन गाते हैं ना, अमृताहुनी गोड़, किसी को महाराष्ट्र को ये अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देव, ऐसे कहते अमृत से भी क्या है, मधुर है आपका नाम। लेकिन हम जब जपा करने के लिए बढ़ते हमको लगता है ये विष है, ये तो विष से भी ज़्यादा कठोर है, ऐसे लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे इससे पहले अनेकों जन्म हो गए, उन जन्मों में हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए थोड़ा हमको देर लगेगा अमृत की तरह लगने के लिए। एक बार अमृत की तरह लग गया ना, ये सारा संसार हमको विष की तरह लग जाएगा। अभी हमको क्या लग रहा है, सारा संसार क्या लग रहा है, अमृत की तरह लग रहा है, और भगवान का नाम क्या लग रहा है, विष की तरह लग रहा है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब हम सत्संग में आके 1 घंटा बैठेंगे। तो मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ।